नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्निवीर भर्ती की। बहुत बड़ी सूचना सरकार की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। रैली के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में क्या आजकल चल रहा है और क्या होने वाला है, उसके बाद में हम लोग अंत में बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी विज्ञापन नई भर्ती और परीक्षाओं की तिथि के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की। एक्चुअली में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, सीएमआईई रिपोर्ट 2021 दिसंबर में, और पता ये चला था कि इंडिया में 5.3 करोड़ लोगों के पास में कोई जॉब नहीं है, और जिनके पास जॉब है भी तो वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है। जो उनके अंदर योग्यता है उसके हिसाब से जॉब नहीं है। उसका एक कारण है कि इंडिया में जब कोई छात्र, कोई स्टूडेंट्स जॉब के लिए जाता है तो उसे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ भरवाई जाती हैं, उससे एक रिज्यूम बनवाया जाता है, साक्षात्कार होता है, डिग्री देखा जाता है, वर्क एक्सपीरियंस देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसको जॉब नहीं मिल पाती है। हालांकि इंडिया में कंपनीज भी अच्छी अच्छी हैं और योग्यताएं भी अच्छी अच्छी हैं, लेकिन दोनों मैच नहीं कर पाते। मिसमैच अपॉर्चुनिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। इसको पूरा करने के लिए आपके पास है रीलेवल अनअकैडमी का ये प्लेटफॉर्म है, जहां पर कोई भी स्टूडेंट सीधे सीधे एक टेस्ट दे सकता है, और टेस्ट में अगर विद्यार्थी के 500 से ज़्यादा स्कोर आते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, कोई डिग्री नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, अगर आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट में नाम आ जाता है तो आपको 15 दिन के अंदर जॉब मिल जाएगी। इसी तरीके से आदित्य, मयंक और ऋषिता, आप लोग देख सकते हैं इन लोगों को हाल ही में जॉब लगी है। ये ऋषिता वर्मा है, मयंक दुबे हैं और बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जिनके बारे में आपको बताता रहता हूँ, और कि इन लोगों ने रिलेवल के माध्यम से अपनी ड्रीम जॉब प्राप्त कर ली है। और ये जो लेवरेज एजुकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये 6 से 8 लाख पर एनएम की नौकरी मिलती है। जैसे इन लोगों ने टेस्ट दिया था, आदित्य खन्ना ने, और इनकी ये सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं इसी कंपनी में, लेवरेज एजुकेशन में। और इसी प्रकार से एक और छात्र हैं जिनका नाम है रोहन, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं लेवरेज एजुकेशन में। इसी तरीके से मयंक दुबे, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं। इनकी भी जो पैकेज है 6 से 8 लाख के बीच में ही है। और इसी तरीके से ऋषिता वर्मा है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। बहुत सारी कंपनियां, केवल यही कंपनी नहीं। और अगर आप लोग जॉब कर भी रहे हैं, जॉब दूसरी नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप लोग इस ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद में आई वॉच, मैकबुक, आईफोन, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रीलेवल के द्वारा जीत सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना है। सिस्टम था वो हमें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सरकार का बयान जारी हुआ है कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा, और बहुत सारे कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो कि गलत है पूरी तरीके से। अगर टीओडी में कोई गलती नहीं होती तो सरकार इतने सारे बदलाव नहीं करती जो रोज बदलाव कर रही है। जो रियायतें रोज सरकार दे रही है, ये सरकार रियायतें पहले भी दे सकती थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुछ बच्चे इसकी बात के बारे में हमको कहा, जैसे तुरंत हमने छुट्टी 7:30। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 24 जून से जो है सेना भर्ती की जाएगी। दिसंबर तक वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती होगी, महिलाओं की भी भर्ती होगी, ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। आज भी कई जगह प्रदर्शन होता रहा। तो ये देख सकते हैं, ये आज बिहार का है, मसौड़ी, जमुई, दानापुर, बहुत जगह आज भी धरना प्रदर्शन होता रहा। और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिलों में आज प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश में चंदौली में उपद्रवियों ने पुलिस की जीप फूकी, वाहनों पर किया पथराव, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। ये देखिए पुलिस की प्राइवेट जीप को कहां फेंक दिया है छात्रों। वहीं पर अग्निवीर भर्ती की रैली का ऐलान कर दिया गया है। 24 तारीख से भर्ती शुरू हो जाएगी, और लिखा है कि एक एफिडेविट छात्रों को देना होगा। टॉप मिलिट्री जो अफसर उन्होंने बयान दिया है, इंटरव्यू दिया है अपना, और कहा इन छात्रों को एक एफिडेविट देना होगा भर्ती में कि हम हिंसा में शामिल नहीं थे। और सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अग्निपथ जो योजना है वो वापस नहीं ली जाएगी। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुशासन सशस्त्र बलों के लिए एक बुनियादी जरूरत है। अगर किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी एफआईआर है तो वे इसका हिस्सा नहीं हो सकते। वहीं पर तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। ये देखिए लिखा, अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच में आज फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई, और बैठक में
तीनों सेना अध्यक्ष मौजूद थे और ताजा हालात पर चर्चा की और घोषणा की है कि अग्निवीरों को ज्यादा अलाउंस और सुविधाएं मिलेंगी। सेवानिवृत्ति के सवाल पर अनिल पुरी ने कहा कि हर साल लगभग 17,600 लोग तीनों सेनाओं में समय से पहले ही सेवानिवृत्ति ले लेते हैं। हाँ, फौज की जो नौकरी है ज्यादातर लोग पहले ही छोड़ देते हैं। किसी ने कभी उनसे ये पूछने की कोशिश नहीं की कि सेवानिवृत्ति के बाद में क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं के भविष्य के लिए सोच समझ करके की गई लाई गई है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना 24 जून से पहले बैच को लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 24 जुलाई से फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 25 जून को नौसेना का भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। लिखा 25 जून तक हमारी एडवर्टाइजमेंट सूचना प्रसारण मंत्रालय में पहुंच जाएगा। And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत। डिटेल्स करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट। तो ये देखा आप लोगों ने, स्पष्ट हो गया कि जो अग्निपथ योजना सरकार वापस नहीं ले रही है। बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी इसके इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी भर्तियों की तो चर्चा होती रहती है, चाहे यूपी SSSC हो, चाहे वो अन्य भर्तियां हो, अग्निवीरों की भर्तियां हो। लेकिन आखिरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या हो रहा है, तो अभी कुछ दिनों पहले ही, और जिसका जवाब काफी जिलों ने दे भी दिया, बहुत सारे बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने डाटा भेज भी दिया है। उसके बारे में मैंने सुबह भी आप लोगों से बताया था कि ये जो डाटा है वो पहुंच गया है और जानकारी निकल कर के आई है बहुत सारे जिलों में। जहाँ पर मेरी डायरेक्ट बात होती थी तो मुझे जानकारी मिली है कि बहुत सारे जिलों से हजारों की संख्या में रिक्त पदों की जो जानकारी है वो मुख्यालय भेजी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद को जानकारी भेजी गई है, जिसमें से बुंदेलखंड और जो पूर्वांचल के बहुत सारे जिले हैं, चाहे वो जौनपुर हो, आजमगढ़ हो या सुल्तानपुर, फैजाबाद यानी कि अयोध्या इत्यादि, तो वहाँ पर बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं। यहाँ पर ये जो हर जिले के जो रिक्त डाटा है वो बेसिक शिक्षा परिषद पहुँचेगा। फिर वहाँ से आख्या तैयार की जाएगी, क्या अनुपात है, बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जाएगा। उसके बाद में फिर विद्यार्थी जो सूचना के अधिकार के तहत विद्यार्थियों ने जो जानकारी मांगी थी, अभी कुछ दिनों पहले एक अभियान चला था, उसके तहत एग्जैक्ट डाटा विद्यार्थियों को मिल जाएगा। और उसके बाद में फिर उम्मीद है कि सरकार भर्ती का ऐलान कर देगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। और अगर सरकार ऐलान नहीं करती है तो जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र, वो एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे। अभी मेरी बहुत सारे छात्र नेताओं से बातचीत हुई है, उनका यही कहना था कि जैसे ये डाटा सभी जिलों का आ जाता है उसके बाद देखते हैं सरकार खुद घोषणा करती है। अगर सरकार घोषणा नहीं करती है तो फिर विद्यार्थी एक बार सड़कों पर उतरेंगे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC को लेकर के बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि लेखपाल भर्ती और बहुत सारी जो भर्तियां हैं, जो 3 जुलाई को, 24 जुलाई को, 23 जुलाई को जो परीक्षा कैलेंडर है वो बदल जाएगा, परीक्षा समय पर नहीं हो पाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि एनएम भर्ती की वजह से पूरी की जो पूरी परीक्षाएं वो जुलाई के महीने की भी स्थगित हो जाएंगी। ऐसी बहुत कम संभावना है कि यूपी SSSC की जो लेखपाल भर्ती की परीक्षा की अगर मैं बात करूं खास तौर से, तो मुझे जानकारी मिली है कि यूपी SSSC पूरी तैयारी में है लेखपाल भर्ती को करवाने को लेकर के। स्वास्थ्य विभाग की भर्ती का जो परिणाम है वो इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा, फाइनल परिणाम। और जो नई भर्ती का विज्ञापन है वो लास्ट में जारी हो सकता है। महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार की जो भर्ती का विज्ञापन है वो जून के लास्ट में जारी हो सकता है। और इस साल आपको जूनियर असिस्टेंट की, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, जिसके बारे में हाल ही में एक पत्र जारी किया गया था रिक्त पदों को लेकर के, एक बड़ी भर्ती सामान्य स्नातकों के लिए देखने को मिल सकती है। सामान्य स्नातकों के लिए इस साल 5 भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, जो स्पेशल भर्तियां नहीं है। जैसे एक तो नई लेखपाल भर्ती है, एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, एक 800 पदों पर लोअर की भर्ती के जो अधियाचन है वो भी यूपी SSSC पहुंच चुका है। दूसरा चकबंदी भर्ती को लेकर के भी चर्चाएं जोरों पर हैं इस समय, चकबंदी भर्ती। और इसके साथ में वीडियो की एक नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी इसी यूपी SSSC से। तो कम 5 से लेकर के 8 भर्तियां आपको सामान्य स्नातकों को इस साल देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी सभी राज्यों को निर्देश दिए भर्ती करने को लेकर के। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।